नमस्ते दोस्तों, जेएसटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त हरजीत सिंह चौहान। और आज हम एक नई योजना देख रहे हैं जिसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना में देखिए क्या है दोस्तों, डिटेल में हम जानेंगे क्या इसकी पात्रता है, क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए और आप कैसे इसका फॉर्म भर पाएंगे। ये सारी डिटेल आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो बेटी के जन्म पर 2500 रुपये आपको मिल जाएंगे, जो 21 साल की उम्र तक 7 किस्तों में मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे मिलने वाले हैं। वो 7 किस्तें मैं बता दूंगा कि कब कब आपको कितने कितने रुपए मिलेंगे और 1 लाख रुपए आपको पूरे मिल जाएंगे। दूसरा, योजना की हाईलाइट को अगर हम आगे देखते हैं तो देखिए, पहले इस योजना का नाम राष्ट्रीय योजना था, जिसका नाम अब बदल के लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। पहले बालिकाओं को इसमें 50,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इसमें 1 लाख रुपए मिलने लगेंगे। तो देखिए डबल मुनाफा हो गया। अब आपके घर में अगर बेटी होगी तो सीधे लखपति बनेगी वो। आगे बात करते हैं हम। अब इसी योजना की जो खास बात है इसमें ये है कि देखो, सरकारी स्कूल के साथ साथ निजी स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं भी इसका लाभ उठा सकती है। इस योजना का लाभ हर एक राजस्थान की बेटी को मिलेगा, यानी केवल एक विशेष वर्ग या विशेष श्रेणी के नहीं, बल्कि राज्य के सभी पात्र परिवारों की बालिकाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। ये नहीं कि किसी एक एससी एसटी या किसी एक को दे दिया ओबीसी को, आप सारे जो भी इसके पात्र होंगे सबको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसमें किसी विशेष जाति, धर्म, वर्ग, आयु सीमा का कोई खास दर्जा नहीं है, सभी को बराबर रखा गया है। मतलब एक समान इस योजना को देखा गया है। आगे देखते हैं हम। तो इस योजना का उद्देश्य हम देखते हैं तो इसमें बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देना है। ज्यादातर हम देखते हैं कि अलग अलग, जैसे हम जिले वाइज जनसंख्या जनगणना देखते हैं तो उसमें रहते हैं कि बालिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। तो उसको जो जन्म दर को अच्छे से करने के लिए, बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना का एक अनावरण किया गया है। दूसरी बात हम देखें तो आर्थिक सहयोग करके बेटियों के जन्म को बोझ समझने के जो लोग इसको बोझ समझते हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा सा ये इसमें सपोर्ट जैसा रहेगा। और विपरीत उनके जन्म को सम्मान देने के उद्देश्य ये योजना बनाई गई, ताकि लड़कियां भी बराबर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियां भी पैदा होती रहे। ये योजना के मुख्य 2 उद्देश्य है। आगे हम बात करते हैं आपकी बेटी को कब कब मिलेंगे पैसे। तो ये इसमें 7 स्टेप में मैं सातों आपको बताने वाला हूँ। इसमें देखिए, लड़की के जन्म पर आपको हॉस्पिटल में ही 2500 रुपये मिल जाएंगे, जब लगभग आप डिस्चार्ज हो रहे होंगे तब। अब बालिका के 1 साल पूरा होने पर, जब टीकाकरण उसके सारे पूरे हो जाएंगे, तब आपको 2500 रुपये की दूसरी किस्त मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरी किस्त। सरकारी स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली कक्षा में बालिका के प्रवेश पर 4000 रुपये आपको यहाँ पर और मिलेंगे। अब बात करते हैं चौथी किस्त की। तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में या सरकारी स्कूल में जब बालिका छठी में प्रवेश करेगी, तब आपकी बिटिया को 5000 रुपये और मिल जाएंगे। ऐसे ही सरकार द्वारा 5वीं बार आपको कब मिलेगा, सरकारी स्कूल में बच्ची के 10वीं कक्षा में दाखिले पर 11,000 रुपये मिलेंगे। या जो भी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल है सरकार से, तो वहां आपको 11,000 रुपये मिलेंगे। अब बात करते हैं छठी किस्त की। जब गुड़िया आपकी 12वीं क्लास में होगी, जब 12वीं क्लास में एडमिशन ले लेगी, तब आपको 25,000 रुपये और मिलेंगे। और फिर बात करते हैं आखिरी किस्त की, जो आपको मिलने वाली है जब आपकी गुड़िया ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगी और उसकी आयु लगभग 21 साल की हो चुकी होगी, तब आपको 50,000 रुपये एक साथ मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो बिटिया है उनको 7 किस्तों में ये सारा पेमेंट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना में क्या पात्रता है, क्या मापदंड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला, क्यों कौन कौन इसके लिए योग्य होंगे। तो देखो, बच्ची का जन्म किसी सरकारी हॉस्पिटल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ पहली तो ये शर्त पूरे कर रहे हो। दूसरा, राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। तीसरी बात है, लड़की का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए, है ना, उनको ही मिलेगा ये लाभ। आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में जो आता है, आवेदक के पास में आधार कार्ड होना चाहिए, वैलिड आधार कार्ड, है ना, जिसमें सारी डिटेल सही हो आपके पास में। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र भी होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं लड़की का अपना व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए। देखिए, शुरू में तो होता नहीं है, तो फिलहाल माता पिता के अकाउंट से काम चल जाएगा, लेकिन बाद में आपको इसमें खुलवाना पड़ सकता है। और भी डिटेल इसकी वेबसाइट पे अच्छे से दी गई है। इस योजना में किसी विशेष जाति, वर्ग, धर्म आदि को महत्व नहीं दिया गया है, सबको एक समान बराबर रखा गया है। इस योजना का लाभ केवल एससी, एसटी
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के परिवारों की बेटियों को ही प्रदान किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लाभार्थी के पास इस योजना के अंतर्गत सभी आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए। अगर आपके पास एक भी दस्तावेज की कमी होगी तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये थे मापदंड और पात्रता के जो क्राइटेरिया थे। आगे देखते हैं हम। आवश्यक दस्तावेज, अब आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले माता पिता का आधार कार्ड, परिवार का राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बेटी के जन्म का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड। इसके अलावा मोबाइल नंबर हो गए आपके, और जन्म प्रमाण पत्र हो गया, निवास का प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र जैसा मैंने बताया आपको, और जाति का प्रमाण पत्र। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार रखेंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आवेदन कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है wcdrajasthan.gov.in, और इस वेबसाइट पे जाके ये सारी चीजें जो जो यहाँ बताई जा रही है वो आपके साथ में रखनी है। गर्भवती महिला को एनएससी जांच के दौरान राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र या बैंक खाता डायरी या आधार कार्ड या आवश्यक दस्तावेज चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जमा कराने होंगे। पहला ये काम करना होगा। दूसरा काम, विभाग इन दस्तावेज को पीसीटीएस पोर्टल पर अपलोड करेगा, वो अपने लेवल पर करेगा, इसमें आपका कोई रोल नहीं रहेगा। इसके बाद लाडो योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव से लेकर बालिका के जन्म तक की पुष्टि के बाद लाडो प्रोत्साहन की पहली किस्त बालिका के माता पिता के खाते में डाल दी जाएगी। तो ये आपके स्टेप क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड, भविष्य में बालिका की ट्रैकिंग के लिए बच्ची को एक यूनिक आईडी मिलेगी या पीसीटीएस नंबर दिया जाएगा। उसी के अनुसार बच्चे की बाकी किस्तें अदा होगी, जिसमें समय समय पर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने पड़ेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका, इस योजना का निष्कर्ष क्या है? इसका मेन निष्कर्ष ये है कि लाडो प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि भाई लड़कियां भी बच्चों के साथ में, लड़कों के साथ में कदम मिला के चले। और ये योजना न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि सामाजिक मानसिकता को भी बदलने का प्रयास करेगी कि भाई लड़के और लड़की दोनों एक समान है, इसमें अंतर नहीं समझा जाए। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें समान अवसर प्रदान करने में समाज में उनकी स्थिति मजबूत होगी। इसके अंतर्गत किए गए प्रयासों में हम ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं जहाँ बालिकाएं अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर सकेंगी और सभी क्षेत्रों में समान रूप से भागीदार हो सकेगी। इस प्रकार जो लाडो प्रोत्साहन योजना है उसमें बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है ताकि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके और उसमें उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। तो दोस्तों ये थी लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसमें आपको सारी जानकारी मिली होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।